हेलो क्लास 12th। तो आज हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, या जिसको हम कहते हैं मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसमें विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम में अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है वो सबसे पहले रखा गया है, और जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है उसको सबसे बाद में रखा गया है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें उन तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। वैसे इसमें होने को तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन आपको केवल 24 एलिमेंट के बारे में याद रखना है, जिन 24 एलिमेंट को क्रम से मैं आपको अभी लिखा रहा हूं, और जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक, तो हम एक विद्युत रासायनिक श्रेणी यहां पर बनाते हैं जिसमें जो पहला तत्व आता है वो आता है Li पॉजिटिव। फर्स्ट नंबर पे आता है Li पॉजिटिव। नंबर सेकंड पर आपका आता है K पॉजिटिव। थर्ड नंबर पे आपका आता है Ca2 पॉजिटिव। फोर्थ पोजीशन पे आपका आता है Na पॉजिटिव। फिफ्थ पोजीशन पर आपका आता है Mg2 पॉजिटिव। सिक्स पोजीशन पर आपका आता है Al3 पॉजिटिव। ये याद रखना है, ये सारी की सारी एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक, आपको याद करने का तरीका सबसे अच्छा यह है कि पहले जो फर्स्ट 6 एलिमेंट होंगे या जो 6 स्पीसीज होंगी वो एक्टिव मेटल्स होंगी। 7th पोजीशन एक स्पेसिफिक पोजीशन है, आपको याद रखनी है। जो 7वां स्थान है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहां पर क्या होता है, वाटर आता है, पानी, और ये पानी यहां पर पानी का रिडक्शन होता है। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका H2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, स्टार लगा दिया मैंने, ये एक स्पेसिफिक केस है। अब आगे बढ़ते हैं 8th पोजीशन पे। 8th पोजीशन पर आपका आता है Zn2 पॉजिटिव, जिंक। 9th पोजीशन पे आते हैं, 9th पोजीशन पर आता है Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम आयन आता है। 10th पोजीशन पर आपका आता है Fe2 पॉजिटिव। 11th पोजीशन पर आता है कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव। 12th पोजीशन पर आपका आता है Ni2 पॉजिटिव। 13th पोजीशन पर आपका आता है स्टेनस आयन Sn2 पॉजिटिव। 14th पोजीशन पर आपका आता है Pb2 पॉजिटिव। ठीक, 15th पोजीशन फिर से एक स्पेसिफिक पोजीशन है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आता है H पॉजिटिव। यहां पर H पॉजिटिव आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल SRP जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो 0.00 वोल्ट होता है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो यहां जितनी भी स्पीसीज होंगी ऊपर को वो सारी कैसी होंगी, नेगेटिव वैल्यू वाली होंगी। यानी इससे ऊपर जिनके भी आप मानक अपचयन विभव निकालेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये मानक अपचयन विभव कहां से निकाले गए हैं, ये निकाले गए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, जिसका विभव कितना होता है, 0। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं 16 पोजीशन पर, यहां पर आता है Cu2 पॉजिटिव। 17 पोजीशन पर आपका आता है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। 18 पोजीशन पर आता है Hg2 पॉजिटिव आयन मर्क्यूरस आयन। 19 पोजीशन पर फिर आते हैं, यहां पर आता है Ag पॉजिटिव। 20 नंबर पर आता है आपका NO3 नेगेटिव। ठीक, अब आते हैं 21 पोजीशन जो कि स्पेसिफिक पोजीशन है, यहां फिर से वाटर आएगा, लेकिन ये ध्यान देना यहां वाटर का रिडक्शन हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और क्या ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 22 पोजीशन पर आपका आता है क्लोराइड आयन। 23 पोजीशन इधर लिख देता हूं मैं, 23 पोजीशन पर आपका क्या आता है,
यहां पर आएगा SO4 2 नेगेटिव आयन, और 24 पोजीशन पर आता है F नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा जो SRP होती है वो फ्लोराइड आयन की होती है। ठीक, तो ये तो हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको आपको बिल्कुल इसी श्रेणी में या इसी क्रम में आपको याद करना है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत सारा यूज होता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है हमें। तो आप इसका यूज, यानी मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसका यूज कैसे होना है देखो। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम यूज करते हैं कि ये पता करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस होगी। एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लेना। सपोज कीजिए हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं। ठीक, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हमने 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हैं। याद रखना ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? प्लेटिनम के, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट मीन्स ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इन दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का नेगेटिव एंड, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड जिससे अटैच होता है वो एनोड होता है, नेगेटिव एंड जिससे अटैच होता है वो कैथोड होता है। अब हम मान के चल रहे हैं इस सॉल्यूशन में हमने Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन फिलअप किया है। ठीक है ना, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन फिलअप किया है। आपको बताना क्या है कि एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले Na2SO4 का आयोनाइजेशन होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। दैट मीन्स सॉल्यूशन में हमारे पास 2 आयन हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब होगा क्या यहां पर देखिए, सबसे पहले एट एनोड। अब एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है, हमें पता है। और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन सा आयन मूव करेगा? नेगेटिव आयन। यानी कौन सा आयन मूव करेगा? SO4 2 नेगेटिव। लेकिन देखिए क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? पानी है इसमें। और आप ये ध्यान देना कि पानी एक ऐसी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। यानी जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो आपके पास नेगेटिव आयन के अलावा पानी भी होगा जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक, देखिए अभी चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे ही दूसरा हम लेते हैं एट कैथोड। कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है ना। और नेगेटिव टर्मिनल की ओर पॉजिटिव आयन मूव करेगा। एक तो Na पॉजिटिव मूव करेगा, लेकिन वाटर है तो वाटर भी रिड्यूस होने के लिए जाएगा। अब हमें यह बताना है कि दो स्पीसीज हो गई, तो कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिड्यूस होगी। तो एनोड पर कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है? हमें पता है जिसकी SRP वैल्यू लो होती है। ठीक, और कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है? जिसकी SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हाई होती है। अब ये हाई और लो हम किससे बताएंगे? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। अब देखिए 2 नेगेटिव आयन है, एक SO4 और एक H2O। अब हम यहां देखते हैं, देखिए SO4 आयन कौन से पोजीशन पर है? 23 पोजीशन पे। तो हम SO4 के नीचे कौन उसकी पोजीशन लिख देते हैं? 23 पोजीशन। ठीक, दूसरा क्या है? वाटर। और क्योंकि एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो हम यहां क्या लेंगे? वो पोजीशन लेंगे जहां पर वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वाटर कहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है? देखिए वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है 21 पोजीशन पे। देखिए यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वाटर की यहां पर पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 21। हम कौन सा वाटर ले रहे हैं? ऑक्सीडेशन वाला, इसलिए आगे से मैं ऑक्सीडेशन भी लिख दे रहा हूं। अब हम ऐसे नीचे चेक करते हैं, देखिए कैथोड पर एक Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव की पोजीशन कौन सी है? 4 पोजीशन। तो Na पॉजिटिव के नीचे हम 4 पोजीशन लिख देते हैं। और ये वाटर कौन सा है? ये रिडक्शन वाला वाटर है, क्योंकि रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन वाले वाटर की पोजीशन क्या है? 7 पोजीशन। तो यहां पर हम 7 पोजीशन लिख देते हैं इसकी। अब आप चेक कीजिए, हमने कहा क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी नीचे वाले की SRP हाई होगी, ऊपर वाले की SRP लो होगी। ठीक, तो जिसकी पोजीशन जितने नीचे होगी उसकी SRP उतनी हाई होगी। एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होता है? जिसकी SRP लो होती है। अब ये 21 है, ये 23 है।
तो 21 वाले की एसआरपी कम होगी, 23 वाले की ज्यादा होगी, तो कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वाटर। तो यहाँ जो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? वाटर ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यानी एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। एनोड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन। अब हम कैथोड पर चेक करते हैं, कैथोड पर कौन रिड्यूस होगा? जिसकी एसआरपी हाई होगी। अब ये Na की 4 पोजीशन पर है और वाटर कौन सी पोजीशन पे है? 7 पोजीशन पे। तो एसआरपी किसकी हाई होगी? वाटर की। तो यहां रिड्यूस भी कौन होगा? वाटर। तो जब वाटर रिड्यूस होता है तो रिएक्शन क्या होती है? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। यानी कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। अब देखिए मजे की बात क्या है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया था? Na2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, लेकिन ना तो सोडियम आपका डिपॉजिट हुआ, ना ही SO4 2 नेगेटिव आयन ने पार्टिसिपेट किया। एनोड पर ऑक्सीडाइज भी वाटर हुआ, कैथोड पर रिड्यूस भी कौन हुआ? वाटर। Na2SO4 का कोई भी सॉल्यूशन में ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके ये बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी स्पीसीज रिड्यूस होगी। अगर आपके सॉल्यूशन में 2 ही स्पीसीज हैं, जैसे मोल्टन NaCl के केस में देखा था, तो एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक से ज्यादा स्पीसीज हो जाती है तो वहां पर ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके एनोड और कैथोड प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।